Class 10, Chapter 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.5, question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो गिवन प्रॉब्लम्स होंगे उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं एंड उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बाय एनी मेथड। मतलब हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई भी मेथड यूज करके इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। So let us see what are the problems. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who has taken food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये मान लेंगे कि जो फिक्स्ड मंथली चार्ज है दैट इज रुपीज एक्स एंड जो चार्ज ऑफ फूड है फॉर वन डे दैट इज रुपीज वाई। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड पेज रुपीज 1000 जिसमें मंथली चार्ज भी इंक्लूडेड होता है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं x plus 20y equal to 1000, where x is the fixed monthly charge and 20y is the charge of food for 20 days. इन दोनों का टोटल होता है 1000. So x plus 20y equal to 1000 is our first equation. And अब ये भी दिया हुआ है कि student B who takes food for 26 days pays rupees 1180. So इसमें हम equation ऐसे लिखेंगे x plus 26y is equal to 1180. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया एंड इसमें x भी फिक्स्ड मंथली चार्ज है एंड 26y is the charge of food for 26 days. इनका टोटल इज 1180. अब हम इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से। इससे x की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी एंड हमें मिलेगा 6y equal to 180. which gives us the value of y as 30. अब अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें which is x plus 20y equal to 1000 तो हमें मिल जाएगा x plus 20 into 30 equal to 1000 which gives us x is equal to 1000 minus 600 and we get the value of x as 400. इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स्ड मंथली चार्जेस हैं जिसे हमने x माना था that is rupees 400 and charges of food for one day is rupees 30. अब हम next question देखेंगे which is a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो पहले हम ये मान लेंगे कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है that will be x and जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है that is y. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम इक्वेशन को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। इसमें हमने x माइनस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि when 1 is subtracted from the numerator तो फ्रैक्शन 1 by 3 होता है। So x minus 1 divided by y equal to 1 by 3 is our first equation. अब हम सेकंड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x divided by y plus 8 is equal to 1 by 4 क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब 8 is added to the denominator तो फ्रैक्शन 1 by 4 बन जाता है। तो अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। इन्हें अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें इक्वेशन 1 मिलेगा 3x minus 3 equal to y एंड इक्वेशन 2 में मिलेगा 4x equal to y plus 8। अब अगर हम x और y के टर्म्स को एक साइड ऑफ द इक्वेशन में लाएं तो हमें मिल जाएगा 3x minus y equal to 3 and 4x minus y equal to 8. अब हम ये देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में माइनस y is a common term. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी एंड हमें x में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 which is 3x minus y equal to 3 को
इक्वेशन 2 से विच इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हमें मिलेगा 4x माइनस वाई माइनस ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 3। इसमें से y के टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू 5। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें विच इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की जगह 5 लिख के हम 3 टाइम्स 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। इससे हमें 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 मिलता है एंड y की वैल्यू हमें मिल जाती है 12। सो जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज 5 एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 12। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेंगे कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज y। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर यश को 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड ही लूजेस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 3x minus y equal to 40, where 3x is the marks he has got for the right answers and y is the marks which was deducted for the wrong answers. इसका टोटल होता है 40 which is the marks Yash got in the test. अब सेकंड कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर उसे करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स मिलते एंड रॉन्ग आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो उसे टोटल 50 मार्क्स मिलते हैं। तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 4x minus 2y equal to 50, where 4x is the marks he got for the correct answers and 2y is the marks that were deducted for the wrong answers. इनका टोटल है 50 which was the marks scored by Yash. अब इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी एंड हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। So the total number of questions will be the sum of the correct answers and the wrong answers, which is x plus y. तो पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से हमें y की वैल्यू मिलती है 3x minus 40। अब इसे अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें which is 4x minus 2y equal to 50, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x minus 2 times of 3x minus 40 is equal to 50। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4x minus 6x plus 80 equal to 50, which can be further written as minus 2x equal to minus 30। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 15। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें which is 3x minus y equal to 40, तो हमें मिल जाएगा 3 times 15 minus y equal to 40, which gives us 45 minus y equal to 40 and we get the value of y as 5। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मिल गया है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x is 15 and the number of wrong answers which was y is 5। So the total number of questions will be the sum of x and y, which is 15 plus 5 equal to 20। So the total number of questions is 20। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें which is places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another starts from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे that the car which starts from part A has a speed of x kilometers per hour and the car which starts from part B has a speed of y kilometers per hour. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों पार्ट्स 100 किलोमीटर्स अपार्ट हैं, सो हम डिस्टेंस को मान लेंगे 100 किलोमीटर्स। अब इफ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time
एंड दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कार्स का जो रिलेटिव स्पीड होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ their स्पीड्स एंड दे मीट इन 5 hours। अब हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे वेयर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हियर डिस्टेंस इज 100 because they are traveling in different directions. We have taken the difference of their speed and the time taken is 5 hours. Here an assumption is that the speed x kilometers per hour is more than y kilometers per hour. अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 5x minus 5y equal to 100 which can be further reduced to x minus y equal to 20। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन ये दिया हुआ है कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। इसमें भी डिस्टेंस विल बी 100 एंड इसमें रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों स्पीड्स का सम बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड टाइम इज 1 hour। सो टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 100 divided by x plus y where 100 is the distance and x plus y is the relative speed of the two cars when they travel towards each other and 1 hour is the time taken। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x plus y equal to 100। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इक्वेशंस 1 एंड 2 कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें y एक कॉमन टर्म है एंड y ऑपोजिट साइंस कैरी करते हैं इन बोथ द इक्वेशंस। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करें तो y की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो एडिंग 1 एंड 2 वी विल गेट 2x इक्वल टू 120 जहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें विच इज x माइनस वाई इक्वल टू 20 तो हमें 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 मिल जाएगी जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें स्पीड ऑफ बोथ द कार्स मिल गई। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A is 60 kilometers per hour and speed of car starting from point B is 40 kilometers per hour। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें which is the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units। Find the dimensions of the rectangle। इस क्वेश्चन में हम ये मान लेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो इस क्वेश्चन में हम ये मान लेंगे कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज xy स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि हमने लेंथ को x माना है एंड ब्रेड्थ को y माना है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं xy minus 9 equal to x minus 5 into y plus 3। यहाँ पे हमने xy minus 9 इसलिए लिया है क्योंकि xy is the area of the rectangle which gets reduced by 9 square units and this happens when the length which is x units gets reduced by 5 and the breadth which is y units get increased by 3। तो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा xy minus 9 equal to xy plus 3x minus 5y minus 15। xy के टर्म्स दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन से कैंसिल हो जाएंगे एंड हमें मिल जाएगा 3x minus 5y equal to 6। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें एंड ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट से बढ़ा दें तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा विच मीन्स xy plus 67 is equal to x plus 3 into y plus 2। यहाँ xy plus 67 है ओरिजिनल एरिया को जब हमने 67 यूनिट्स बढ़ा दिया एंड दिस हैपेंस व्हेन द लेंथ x यूनिट्स इज इंक्रीज्ड by 3 and the breadth y units is increased by 2। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा xy plus 67 equal to xy plus 2x plus 3y plus 6। इसमें से भी xy दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन से कट जाएंगे एंड वी विल गेट
2x plus 3y equal to 61. This will be our second equation. अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंसिडर करें तो इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y। यहां से अगर हम x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब अगर x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 12 प्लस 10y plus 9y equal to 183, which gives us 19y equal to 171, and we get the value of y as 9 units. अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, which is 2x plus 3y equal to 61, we will get 2x plus 3 times 9 equal to 61, which can be further simplified to 2x equal to 61 minus 27. So the value of 2x is 34 and इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 17 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ये फाइंड किए हैं। लेंथ इज 17 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज 9 यूनिट्स।